जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो ऐसी जानकारी है जिसको आप सभी लोगों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और आज की जानकारी से जिसके ऊपर तंत्र है, किसी भी प्रकार का तंत्र है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपराजिता और ललिता सहस्त्र नाम प्रयोग दिया था। तो देखिए, उससे लोगों ने बहुत आराम प्राप्त किया, बहुत लोगों को उससे आराम हुआ। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि भैया, हमें जितना हमने पाठ किया उतनी देर तो हमें आराम रहता है, या कुछ समय तक हमें आराम रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमारे साथ वही समस्या शुरू हो गई है। तो ऐसा क्या उपाय है जिससे इन चीजों से हम हमेशा के लिए छुटकारा पाए? तो देखिए, आज मैं आपको वो रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जिसको यदि किसी व्यक्ति ने कर लिया, उसके ऊपर चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र हुआ हो, चाहे आपके कपड़ों से तंत्र किया गया हो, चाहे आपके बालों से तंत्र किया गया हो, आपके नाखूनों से या आपके पैर के नीचे की मिट्टी लेके किसी ने किया हो, या मांस के ऊपर किया हो, बकरे की बलि पे किया हो, या किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया हो, कैसी भी तंत्र क्रिया हो जिसका समाधान कहीं नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उस सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर कृत्या का प्रयोग किया है और उसके प्रयोग की वजह से आप इन परेशानियों से जूझ रहे हो। कोई व्यक्ति तो जब तंत्र करता है तो वो नेगेटिविटी को, मतलब किसी प्रेत आत्मा को आपके पास भेजता है। तो जिनके साथ ऐसी समस्याएं थी, जिनके घर में या इनके शरीर में प्रेत आत्मा का वास कराया था, तो वहां तो देखिए, जो अपराजिता पाठ था और ललिता सहस्त्र नाम पाठ है, वहां वो कार्य करता है और लोगों को बहुत उसके लाभ हुए हैं। लेकिन जिनके ऊपर कृत्या प्रयोग की गई है, उन लोगों को इस चीज से थोड़ा आराम तो मिल जाता है। यदि आप अपराजिता और ललिता सहस्त्र नाम करोगे तो उससे आराम तो मिल जाता है, लेकिन समूल नष्ट नहीं होता है, जिस कारण से लोग पाठ करना बंद कर देते हैं। तो फिर उनके ऊपर वही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा विधान देने जा रहा हूं जिसको यदि आपने ढंग से कर लिया तो आपकी कृत्या का समूल नाश हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कृत्या हो, किसी भी प्रकार से भेजा हो, उसका समूल उसको आप नष्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानकारी है और बहुत खास जानकारी है। इससे आप अपना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। जिनको कहीं से आराम नहीं मिल रहा है वो इस प्रयोग को जरूर करें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और एक एक चीज को ध्यान से समझें, जिससे कि आपसे कहीं गलती ना हो। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, वो मेरी मेहनत है। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आता हूं। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा सीधा सा एक मकसद है कि लोगों को खुद इस लायक बनाना, लोगों को खुद समर्थवान बनाना, जिससे कि वो अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से खुद लड़ सकें। अगर मैं चाहता तो इस प्रयोग को मैं केवल मेंबरों के लिए रखता, लेकिन मेरा मतलब सीधा सा आपको समर्थ बनाना है, आपको एक योद्धा बनाना है। क्योंकि आप मेरा या किसी व्यक्ति का कब तक सहारा लेंगे और कब तक आप इधर उधर चक्कर लगाएंगे? छोटा सा विधान है, इस विधान को करके आप अपनी कृत्या का नाश कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कृत्या क्या होती है पहले हम उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक हम कृत्या को नहीं समझेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। कृत्या एक वो शक्ति होती है जिसको वो तांत्रिक अपनी विचारधारा से प्रकट करता है। कृत्या आप एक ये भी कह सकते हैं, जैसे व्यक्ति होता है वो अपने मन से किसी को आकार देता है, जो इंसान की इमेजिनेशन होती है उसको भी हम कृत्या कह सकते हैं। यदि उसने कोई नकारात्मक छवि अपने मन में बना रखी है तो वही उसको परेशान कर देती है। ऐसे ही एक तांत्रिक एक कृत्या का निर्माण करता है, और उस कृत्या का निर्माण जब वो करता है तो आपकी अगर उसके पास कोई वस्तु है तो वो उसको देता है, चाहे वो किसी भी रूप में दे। वो उस कृत्या को, आपकी उस वस्तु को प्रदान कर देता है। फिर उसके बाद वो कृत्या जो है वो आपके शरीर को अपना घर बनाती है। इमेजिनेशन उसकी है, प्रकट उसने किया है उस कृत्या को, लेकिन आपका शरीर उसका होता है। जो वो चाहती है वो करती है। यहाँ ये प्रेत शक्ति भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि प्रेत शक्ति वाला व्यक्ति, प्रेत रोगी व्यक्ति यदि किसी प्रकार के मंत्र जाप पूजा पाठ करता है तो वहां वो इन चीजों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये कृत्या जो होती है, यदि किसी व्यक्ति को कृत्या ने पकड़ रखा है तो वहां वो नहीं बच पाता है, क्योंकि जो कृत्या है वो उसके शरीर पे अपना पूरा कब्जा करती है। और अगर वो कृत्या पर वार करेंगे
यदि व्यक्ति, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि यदि उस प्रेत को या उस परेशानी को कष्ट हो रहा है तो साथ में उस मरीज को भी बहुत कष्ट होता है। यदि उसको पीटा जा रहा है तो उस प्रेत के भी चोट आती है। तो यह कृत्या प्रयोग होता है। इसलिए तांत्रिक ज्यादातर इस प्रयोग को करते हैं कि कहीं भी जाके आप ठीक ना हो सकें। यदि ठीक कराने का प्रयास करेंगे तो आपको और ज्यादा परेशानी होगी। जैसे मैंने अपराजिता और बाकी के प्रयोग बताए थे, तो लोग कहते थे भैया हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, भैया हमारा सिर चकराने लग जाता है, भैया हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स लोग बताते थे। तो मैं उनको समझाता था कि कोई बात नहीं, कुछ समय होगा फिर ठीक हो जाएगा। तो वो लोग इस भरोसे पर करते भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये परेशानी थोड़ी कम भी होती थी, लेकिन पूर्ण तरीके से वो ठीक नहीं हो पाए। तो आज जो ये प्रयोग है, ये प्रयोग करना आप, और आप ठीक हो जाएंगे। ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूं ये बंगलामुखी प्रयोग है और ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, जिसको कृत्यानाश प्रयोग कहा जाता है। इसका आपको क्या करना है, इसको आपको कैसे प्रयोग करना है, वो ध्यान से सुनिए। यदि आपने ये सही प्रकार से किया तो आपकी कृत्या का नाश होगा। चाहे किसी भी प्रकार की कृत्या उसने रची हो, चाहे बलि पे रची हो, चाहे किसी भी प्रकार के तंत्र से रची हो, या आपकी किसी वस्तु पे उसने, या आपकी किसी वस्तु को लेकर आपके ऊपर कृत्या छोड़ी हो, किसी भी प्रकार का हो, इस प्रयोग के बाद ये तंत्र आपके ऊपर नहीं टिकेगा। जिसने आपके लिए किया है उस पर ही पलट के जाएगा। जो परेशानी आपके साथ चल रही थी वही परेशानी उसके साथ चालू हो जाएंगी। तो विधि सुनिए, विधि क्या है इस प्रयोग की। देखिए, किसी भी मंगलवार के दिन आप साफ स्वच्छ होकर के धुले वस्त्र धारण करोगे। इस पूजा में आपका आसन पीला रहेगा, आपके वस्त्र पीले रहेंगे। एक चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर भगवती बंगलामुखी को स्थापित कीजिए। यदि आपके पास बंगलामुखी यंत्र है तो उसको भी स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद भगवती की पंचोपचार आप पूजा करें। इसमें जो उनको तिलक करना है वो या तो आप पीला चंदन लें या फिर हल्दी से करेंगे। इसमें रोली का प्रयोग नहीं होगा। माँ के लिए पुष्प भी पीले ही चढ़ेंगे। माँ को भोग में भी आप पीली वस्तु ही प्रदान करेंगे। चाहे आप शहद का भोग लगाएं या आप लड्डुओं का भोग लगाएं, इसमें सब कुछ आपका पीला रहेगा। इतना आप ध्यान रखिए। माँ की पूजा करने के बाद फिर आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना है। अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपने पिताजी का नाम, यह आपको बोलना है। बोलने के बाद फिर आपको बोलना है कि हे माँ पीताम्बरा, हे माँ बंगलामुखी, मैं आपके बंगला सूक्त का पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं। मेरे साथ जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई भी कृत्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी ने भी कैसे भी भेजी है, कोई भी क्रिया से भेजी है, उसको उसी के ऊपर वापस कर दो और मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। इतना बोलकर आप वो जल और वो पुष्प भगवती के चरणों पे अर्पित कर दीजिए, या यंत्र है तो यंत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपको जो ये मैं पाठ बता रहा हूं इसके 1000 पाठ करने हैं। चाहे आप 5 दिन में करें, चाहे 11 दिन में करें, चाहे 21 दिन में करें। ये संकल्प में आपको बोलना है कि मैं इतने दिनों में श्री बंगला सूक्त के 1000 पाठ करूंगा या करूंगी। इन 1000 पाठों के बाद आपकी जो समस्या है वो नष्ट हो जाएगी। देखिए, इस पूजा में जो दीपक जलेगा वो अखंड जलेगा। चाहे आपने 5 दिन का संकल्प लिया है तो 5 दिन जलेगा, आपने 11 दिन का संकल्प लिया है तो 11 दिन चलेगा, आपने 21 दिन का संकल्प लिया है तो 21 दिन चलेगा। अखंड दीपक सरसों के तेल का चलेगा और इसमें आपको पीली सरसों डालनी है दीपक में। और ये अखंड ज्योत आप मिट्टी के पात्र में जलाएंगे और आपका जो कलावा होगा वो भी पीले रंग का होगा जिसकी आप बत्ती बनाएंगे। इतना आपको करना है। इतना करने के बाद जो आपने संकल्प लिया है 5 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, जो भी, उतने समय में आपको ये 1000 पाठ पूर्ण करने हैं। पाठ ज्यादा बड़ा नहीं है, 12 श्लोक हैं इस पाठ में, छोटा सा पाठ है। मैं आपको इसका पाठ करके सुनाता हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए और मैं बताऊंगा भी कि इस पाठ में क्या कहा जा रहा है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो संस्कृत में बता रहा हूं, इस पाठ को पढ़ के आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसका अर्थ भी आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। याम ते चक्रुरामे पात्रे याम चक्रु मिश्र धान्य के आमे मासे कृत्याम याम चक्रु पुनः
प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः कृतवाका वजे वा यां कुरीरिणी अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् या ते चक्रुरेकसफे पशूना मुभयादिति गदर्वे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुरमूलयां बलगं च नराच्यां क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुग्रहिपत्ते पूर्वाग्नपुत दुश्चितः शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेवते अच्छुसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते चक्रुः सेनयां यां चक्रुरिस्वायुधे दुन्दुभौ कृत्वा यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् यां ते कृत्यां कूपे वददुः शमशाने वा निश्चकुन्नुः सन्ध्यानि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिहरामिताम् या ते चक्रुपुरस्यास्ते अङ्गौ शङ्खसुके च यां लोकं निर्दाहं क्रव्यदां पुनः प्रतिहरामिताम् अपथेनाज भारेणां तां पथेतं प्रहिणमसि अधीरो मर्याधोरेभ्यः संजभाराचित्यां यत्कार न ससाक कर्तुं सस्रे पादमंगुरिं चकार भद्रस्य भ्यमभगो भगवदभ्यः कृत्याकृतं बलगिनं मूलिनं सपतेप्यय्यम् इंद्रस्तं हन्तु महता वदेनार्घ्यविद्य त्वस्त्वया। ये इतना छोटा सा स्तोत्र है, इतना छोटा सा ये बंगला सूक्त है। इसका आपको 1000 पाठ करना है। इतना बड़ा भी नहीं है, अपराजिता तो काफी बड़ा हो जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है देखिए, इस स्तोत्र का प्रयोग कृत्यानाश के लिए श्रेष्ठ है। किसी भी शत्रु ने अस्थि मज्जा वसा मांस इनसे तंत्र किया हो उसका भी नाश होता है। किसी की बलि दे करके, पशु की बलि दे करके आपके ऊपर तंत्र किया हो उसका भी नाश होता है। पैसे खर्च करके यदि किसी यज्ञ द्वारा आपके ऊपर तंत्र किया है तो उसका भी नाश होता है। शमशान में कोई क्रिया की गई है आपके नाम से उसका भी नाश होता है। और इस मंत्र में एक शपथ दी जा रही है कि हे कृत्या, तो हमारी उंगली की भी हानि नहीं कर सकती, और हे कृत्या, जिसने तुझे हमारे ऊपर किया है उस पर वापस लौट जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इंद्र अपने वज्र से तुझे मारेगा और अग्नि तुझे जला देगी। इस प्रकार इस पाठ में जब आप 1000 पाठ करोगे तो आप उसको 1000 बार जब इस प्रकार से कहोगे, आपको अलग से कुछ नहीं कहना है, केवल आपको 1000 पाठ करना है। मतलब इसका अर्थ ये है। तो जब आप बार बार ये करोगे तो इसके करने से जो कृत्या है उसका नाश होता है, और यदि उसका नाश नहीं होता है तो उसे इंद्र के द्वारा उसके वज्र से मारा जाता है और उसको अग्नि जला के भस्म कर देती है। तो इसलिए या तो कृत्या खुद ही लौट जाए तांत्रिक के पास, करने वाले के पास, और अगर नहीं लौटती तो उसका नाश हो जाता है। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो पहले आपको ये करना है, 5, 11, 21 दिन में ये करना है आपको। इससे आपकी जो परेशानी है वो नष्ट होती है, कृत्या का नाश होता है और आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। प्रेत से हम लड़ सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, प्रेत से हम लड़ सकते हैं। लेकिन ये कृत्या जो होती है ये तांत्रिक की एक ऊर्जा से बनी हुई एक शक्ति है जिसका वैसे कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है तो हम उसकी मुक्ति भी नहीं करा सकते। तो इसलिए उसको नष्ट ही किया जाता है, उस क्रिया को नष्ट ही किया जाता है। तो ये तांत्रिक के द्वारा यदि आपके ऊपर इस प्रकार की कृत्या है कि आप भक्ति पूजा सब कुछ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, और जितना कर रहे हो रहे हैं, क्योंकि कष्ट उसको होगा तो आपको भी होगा, और आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग से आपकी ये समस्या जो चल रही है उसका निराकरण होता है और आप इन परेशानियों से छूट जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहता हूं कि आप ये सोचें कि कोई और हमें ठीक करे तो वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता है।
और यदि करेगा तो एक बहुत बड़ी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। और उसमें भी जो देखिए पैसे लेते हैं वो 10% ही ऐसे होते हैं जो आपका काम करें, बाकी 90% वो पैसे लेने वाले कभी कार्य नहीं करते हैं। जो आपसे कुछ नहीं लेगा वो फिर भी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब उस वो कहीं ना कहीं सही है, वो आपको बचा भी सकता है। तो यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो आप उससे समाधान ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो आप इस प्रयोग को कीजिए, आपकी जो परेशानी है वो दूर होगी, आप उस कृत्या से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। और ये परेशानी दूर होने के बाद फिर आपको या तो अपराजिता स्तोत्र का एक पाठ रोज करना है, या कोई भी आप कवच का पाठ रोज कर सकते हैं, या फिर आप बंगलामुखी कवच का पाठ कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को बाद में करते हैं तो आपके ऊपर आगे कभी ऐसी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि माँ बंगलामुखी इन्हीं क्रियाओं से आपको छुटकारा दिलाने वाली शक्ति है। इनके जो मंत्र जाप हैं, इनकी साधनाएं हैं, वो साधना सही देख रेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रचंड विद्या है। लेकिन यदि आप परेशान हैं और परेशान होके आप अपनी रक्षा के लिए माँ के चरणों में जा रहे हैं तो माँ आपके उस समस्या का समाधान करती है। लेकिन जो लोग इनको साधना चाहते हैं, जो इनकी साधना करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम माँ बंगलामुखी की शक्ति प्राप्त कर सके, आपके पास सही गुरु का होना अनिवार्य है। अन्यथा अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप उनके स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। जो मैंने आज प्रयोग बताया आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और उनके कवच का पाठ कर सकते हैं, तो इनमें आपको कोई समस्या नहीं आती है। तो जो भी व्यक्ति परेशान है चारों तरफ से, तो इस प्रयोग को अवश्य करें, उनको आराम होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों की भी मदद हो। और देखिए, जब आप इस प्रयोग को करेंगे उस समय जो आपको अनुभव होगा, जिस भी प्रकार का अनुभव हो, आपको वो अनुभव किसी को नहीं बताने हैं, वो अपने तक सीमित रखने हैं। आपको किसी के सामने उन अनुभवों को शेयर नहीं करना है, किसी को भी ये नहीं बताना है कि हमें उससे ये प्रभाव मिल रहा है, हमें उससे ये लाभ मिल रहा है। इसको केवल अपने तक सीमित रखें। ये जो प्रयोग मैंने आपको दिया है, ये इसलिए दिया है कि आप अपनी मदद करो, साथ में दूसरे व्यक्ति की भी मदद करो जो इन चीजों से परेशान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।